औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा मैं जनरल टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने फील किया कि कुछ स्टूडेंट अक्सर जो बिगिनर स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है और जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या इसमें बेसिक चीज़ें हैं और ये कहाँ से शुरू किया जाए। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि एक बिगिनर कहाँ से स्टार्ट ले लें, वो किस तरह प्रोग्राम लिखें, तो इस आइडिया के बुनियाद पर I decided to discuss how to write a program, सिंपल प्रोग्राम किस तरह है। तो मैं एक एग्जांपल साथ साथ डिस्कस करता हूँ ताकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो भी क्लियर हो और एग्जांपल के साथ चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाती हैं। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग an example of write a program that calculate uh, percentage of 4 courses marks of 10 students। 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट के परसेंटेज मालूम करना हम चाहते हैं, ईच स्टूडेंट का क्या परसेंटेज है और 4 कोर्सेज हैं। अब हमने इसके लिए प्रोग्राम लिखना है और ये प्रोग्राम इन C++ में लिखना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन C++। मीन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसलिए इन C++। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 10 स्टूडेंट्स के लिए हमने 4 कोर्सेज हमने पहले आइडेंटिफाई करना है। 10 स्टूडेंट्स हैं और 4 कोर्सेज के मार्क्स हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कितने 4 कोर्सेज के मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है और कितने स्टूडेंट्स का है, 10 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए। पहले तो ये कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लास होती है और उस क्लास में जो रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं उस स्टूडेंट्स के और जो मेथड्स हैं वो हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें 4 कोर्सेज हैं स्टूडेंट के, तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं और कोर्स मार्क्स जो हैं वो मार्क्स जाहिर है इंटीजर टाइप के, जितने मार्क्स हम देते हैं वो इंटीजर में होते हैं ना, कि जितने भी मार्क्स है वो इंटीजर में होते हैं, तो लिहाजा हमें 4 वेरिएबल मार्क्स 4 कोर्सेज के लिए हर कोर्स के 4 कोर्सेज 4 वेरिएबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास डिफाइन करना। क्लास डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड है क्लास, और क्लास का नाम क्या लिखना चाहते हैं, रिजल्ट। ठीक है, या स्टूडेंट रिजल्ट, स्टूडेंट एक क्लास हमने डिफाइन की। ये तरीका है, इसके अंदर जो कुछ हमने लिखना है इसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तरीका ये है कि हम इधर 4 कोर्सेज के मार्क्स हैं, तो लिहाजा हम 4 वेरिएबल डिफाइन हमने करना है। एंड कोर्स यानी C1, C2, C3, C4। ठीक है, इसमें हम 4 कोर्सेज के मार्क्स डालेंगे, इसलिए मैंने 4 वेरिएबल डिफाइन की। अब जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज हो सकता है इंटीजर में ना आए, कोई फ्लोट वैल्यू में आ जाए। तो एक वेरिएबल
वो होना चाहिए जिसमें हम फ्लोट परसेंटेज की वैल्यू डाल दें। तो इसलिए एक वेरिएबल फ्लोट के नाम से परसेंटेज, पूरा परसेंटेज भी लिख सकते हैं और सिर्फ पर भी परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब इन 4 कोर्सेज को हमने वैल्यू देना है। तो वैल्यू देने के लिए हम एक मेथड डिफाइन करने हैं, और मेथड जो है वो हम मेन फंक्शन में वो मेथड हम कॉल करेंगे। तो इसलिए इधर हम वो मेथड पब्लिकली डिफाइन करेंगे ताकि हम बाहर मतलब इसको एक्सेस कर सके, कॉल कर सके। इधर जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर हमने कुछ मेंशन नहीं किया, एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। अगर हम कुछ मेंशन ना करें तो इधर जो फंक्शन हम लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा, तो हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ताकि इसलिए कि हम बाहर से एक्सेस कर सकें तो हम इधर एक पब्लिकली एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने ऊपर लिखा पब्लिक और फुल कॉलन मैंने डाल दिया। अब वैल्यू कोर्स को वैल्यू देना है ना, तो इसके लिए 4 कोर्सेज के मार्क्स एंटर करने हैं। तो अपनी वाइड गेट मार्क्स अपनी मर्जी से, कुछ आप लोगों की जो जो मर्जी है, अपनी मर्जी से आप लोग एक दे सकते हैं नाम। वाइड इसलिए मैंने दी, देखिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं कोर्स 1 के मार्क्स एंटर करना चाहता हूँ। तो C++ में मार्क्स एंटर करने के लिए जो कमांड है वो है cn। ठीक है, और ये सिंबल डालेंगे cn कोर्स 1 के लिए जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया C1 क्या है ना, तो C1। ठीक है, इसके बाद दूसरा वेरिएबल इधर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि एंटर फर्स्ट कोर्स एंटर कोर्स 1 मार्क्स। ठीक है, और एंड लाइन कि दूसरे लाइन में फिर मार्क्स एंटर करें। इसी तरह हम दूसरे कोर्स के लिए भी करेंगे, तीसरे कोर्स के लिए भी हमने करना है, चौथे कोर्स के लिए भी करना है। तो इसलिए ये हम सेकंड कोर्स मार्क्स एंटर करें, हाँ, और इसके लिए CN2 करें। इसी तरह तीसरे कोर्स के लिए कोर्स मार्क्स एंटर करें, और थर्ड के लिए इसी तरह 4 कोर्स के लिए एंटर कोर्स 4 मार्क्स और C4। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमने ये डिफाइन किया कि 4 कोर्सेज के मार्क्स अगर हमने एंटर करने हैं तो इसके लिए ये मेथड हमने डिफाइन किया, इस मेथड के थ्रू हम 4 कोर्स के मार्क्स एंटर कर सकते हैं जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। अब इधर परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट में हमने परसेंटेज डिस्प्ले कराना है। तो परसेंटेज का आप लोगों को फार्मूला होना चाहिए, मतलब फार्मूला आप लोगों को इसका क्लियर होना चाहिए। तो फार्मूला परसेंटेज का ये है कि जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज को प्लस करें, जो मार्क्स हैं टोटल पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए तरीका ये है कि हम एक दूसरा फंक्शन
डिफाइन करेंगे कि जिसमें हम कर सकें वाइड कैलकुलेट रिजल्ट, पूरा इस तरह भी ले सकते हैं या सिर्फ रिजल्ट भी लिख सकते हैं या परसेंटेज, जो आप लोगों की मर्जी। और कैलकुलेट रिजल्ट के नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला है, परसेंटेज इज इक्वल टू, और जो हमने इधर वैल्यू इंटर की है C1 C2 C3 C4, इसकी हमने मार्क्स इंटर किए हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। इन सब को हमने प्लस करना है। 4 कोर्सेज हैं, हर कोर्स के 100 मार्क्स है, तो टोटल कितना बनता है, टोटल बनता है 400, तो टोटल पे 400 पे डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब चूंकि ये C1 C2 C3 जितने भी हैं ये इंटीजर वैल्यू हैं और ये परसेंटेज फ्लोट है, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। अगर ये ना लिखें तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर होगा, ये फ्लोट होगा, तो इसमें मतलब साइन नहीं होगा, तो फिर 0 वैल्यू आएगा आंसर, ठीक है। अब परसेंटेज को डिस्प्ले कराना है, तो सी आउट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये वेरिएबल डिस्प्ले कर, परसेंटेज इतना बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने जो मार्क्स हैं 4 कोर्सेज के मार्क्स, उसके लिए 4 वेरिएबल हमने डिफाइन की, उसकी वैल्यू देने के लिए ये कमांड है कि प्रोग्राम रन होगा तो C1 C2 C3 C4 की वैल्यू एंटर कराएंगे। फिर इसके बाद हमने परसेंटेज मालूम करना है, तो परसेंटेज के लिए फार्मूला ये है कि जितने भी कोर्सेज है सबके मार्क्स को प्लस करें और टोटल पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए परसेंटेज के लिए मैंने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया कि भाई जितने भी कोर्सेज के मार्क्स C1 C2 C3 C4, उसको 4 कोर्सेज हैं तो 4 पे टोटल मार्क्स 400 बनते हैं, 400 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। और अब इधर प्रिंट कर सी आउट पर्सन को प्रिंट करना है, तो वही जितना भी परसेंटेज होगा तो वो प्रिंट होगा। ये फ्लोट मैंने इसलिए लिखा कि ये इंटीजर वैल्यू है और ये फ्लोट, ये परसेंटेज भी वेरिएबल है, ये फ्लोट है, तो इसको टाइप कन्वर्जन के लिए मैंने इधर फ्लोट मेंशन किया कि ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि फ्लोट में आ सकता है क्योंकि ये डिवीजन है। और अब ये तो जेनेरिक क्लास के अंदर हमने चीजें डिफाइन की, ये सारी चीजें जितनी भी हमने क्लास के अंदर डिफाइन की, ये एक तरह से एक आउटलाइन है, ब्लूप्रिंट है, यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स है, ठीक है। हमने चीजें डिफाइन की, अब इनको यूज करना है और एक्सेस करना है, तो इसके लिए तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इधर मेन फंक्शन में स्टूडेंट का और 10 स्टूडेंट का हमने ऊपर लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट का के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे स्टूडेंट जो क्लास है, इसके लिए हमने स्टूडेंट के 10 ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। तो इस तरह एरे हम डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट ये क्लास का नेम है और ये एक ऑब्जेक्ट के लिए S1 S2 S3, तो हम 10 लिखने की बजाय अगर हम इस तरह एरे डिफाइन करें S10, तो ये 10 ऑब्जेक्ट हो गए। अब हर स्टूडेंट के लिए हमने मार्क्स एंटर करना है, तो इसका तरीका ये होगा
कि हम लिखेंगे इस वन डॉट ये जो फंक्शन, अगर हमने मार्क्स देने हैं तो मार्क्स देने के लिए जो मेथड हमने डिफाइन किया हुआ है गेट मार्क्स का डिफाइन किया हुआ है ना, तो स्टूडेंट जो जो ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि 10 स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नंबर 1 डॉट गेट मार्क्स ये लिखेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा। फिर हम इसका जो जो परसेंटेज है वो अगर हमने मालूम डिस्प्ले कराना कि इसका परसेंटेज क्या है, तो इस वन का डॉट रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट है ये फंक्शन कॉल करें तो इसका जो परसेंटेज है वो हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 2 का, स्टूडेंट 3 का, तो फिर ये बहुत बार बार रिपीटिशन आ रहा है। तो इस रिपीटिशन से बचने, ये काम तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम रिपीटिशन की, जब रिपीटेटिवली कोई काम हो तो इसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये काम, ये स्टूडेंट 1 के लिए हमने गेट मार्क्स का फंक्शन कॉल किया, तो स्टूडेंट 1 के जितने भी फील्ड्स हैं, कोर्सेज हैं, उनके इधर मार्क्स एंटर होंगे। फॉर एग्जांपल जब हम इस तरह ये लिखते हैं तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ इस तरह होता है कि हम इस तरह स्टूडेंट 1 और इसके 4 मार्क्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये इधर कोर्स 1 के मार्क्स आएंगे, इधर C1 के मार्क्स आएंगे, और मैं अब थोड़ा सा C1 ये और C1 इसी तरह ये C2 और C3 के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये C1 है, ये C2, C3, C4। तो जो ही हम इस 1 डॉट गेट मार्क्स लिखेंगे तो एक स्टूडेंट के लिए
जो स्टूडेंट नंबर 1 है, वो स्टूडेंट नंबर 1 वो इस तरह स्टूडेंट नंबर 1 डॉट गेट मार्क्स लिखेंगे, तो ये C1 के मार्क्स आ जाएंगे, C2, C3, C4। इसी तरह अगर हम C1 डॉट रिजल्ट करें तो उस वन स्टूडेंट के रिजल्ट कैलकुलेट होगा। फिर इस तरह हम यही रिपीटिशन फिर हम C2 के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए करेंगे। तो इस तरह होगा। अगर S2 करेंगे तो इस तरह होगा। फिर S3 के लिए मेमोरी के अंदर होगा। तो ये काम रिपीटेटिवली हम कर रहे हैं। तो ये रिपीटिशन से बचने के लिए अगर आप देखिए सिर्फ इधर ये नंबर चेंज हो रहा है ना, बाकी तो सारे काम गेट मार्क्स ये तो वही है। तो इसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ये रिपीटिशन के लिए इस तरह एक फॉर लूप हम यूज करते हैं। आई लेस देन आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस ये करेंगे फॉर लूप के अंदर। और इस तरह हम ये इधर आई डालेंगे, ठीक है, और बस ये चलता रहेगा। तो आई इज इक्वल टू 0, तो इस 1 जो है या इस 0, क्योंकि एरे में 0 से स्टार्ट होगा, तो इस 0 जब आएगा तो इस 0 इज इक्वल टू गेट मार्क्स, तो ये काउंट कैलकुलेट होगा। फिर आई इज इक्वल टू 1 जब हो जाएगा तो इस 1 डॉट गेट मार्क्स इस 2 इस 3, मतलब हर मर्तबा ये आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी। और हर मर्तबा ये कंडीशन भी चेक होगा, जब आई की वैल्यू 9 हो जाए, तो 9 लेस देन 10, तो फिर भी ये कॉल होगा। जब 9 से 1 इंक्रीज हो जाए तो 10 हो जाए, 10 ये कंडीशन चेक होगा। 10 लेस देन 10 नो, 10 लेस देन 10 नहीं है, तो लिहाजा फिर यहाँ से स्टॉप होगा। तो हमने 10 स्टूडेंट के लिए इस गेट मार्क्स के फंक्शन को कॉल किया। इसी तरह अगर आप रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि रिजल्ट्स क्या है, तो उसी तरह एक फॉर लूप लगाएं। फॉर वही इंट आई दे दे या जे दे दे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और इधर यही काम करें कि इस आई डॉट रिजल्ट, तो हर एक के लिए रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। और रिटर्न, आखिर में रिटर्न 0 और मेन फंक्शन खत्म। यानी हर एक का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब आप लोगों को सिर्फ ये कराना, मतलब कि किस तरह आप लोग एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहले खुद जहन में सोचें कि भाई इस तरह 4 कोर्सेज के मार्क्स के लिए 4 वेरिएबल डिफाइन करनी है। फिर इनको वैल्यू देने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करना है कि उस 4 कोर्सेज के मार्क्स को वैल्यू दे दे, ठीक है। फिर ये परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए एक फंक्शन होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए जो ये कैलकुलेट करें। तो ये सारी चीजें हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर लिख ली। अब 10 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के लिए भी हमने इन सारे फंक्शन को कॉल करना है, गेट मार्क्स के फंक्शन को कॉल करना है, और रिजल्ट के फंक्शन को कॉल करना है। अगर 10 है तो 10 के लिए फिर सिर्फ फॉर लूप लगा के 10 तक लेके जाना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। ये ज्यादा जो वेरी बिगिनर स्टूडेंट को मैं फोकस करना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ टू राइट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो फंक्शंस हैं कि हम सी प्लस प्लस में फंक्शंस किस तरह फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, और इसके बाद फिर पॉइंटर्स हैं। थैंक यू।